सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नम्मिदोळे वैड्यमाणं परमपाणं जीर्णं तेषोद्धीन वोच्छामि रेणसारं सायार्णयारेदं मीनं नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सौविसाहूणं कुन्दनवर्णधवलगति सम्यक जिनका धाम ऐसे गुरु विरागी को सत्सत्य बार प्रणाम सत्सत्य बार प्रणाम। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवानी की। देवादिदेव एक खजर्षि ऋषभदेव भगवानी की। देवादिदेव एक खजर्षि मूल्य चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की। देवादिदेव एक खजर्षि वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान वात्सल दिवाकर विमल सागर जी महामुनिराज जी की। परम पूज्य गणाचार्य आदर्श समाधि साधक परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। वो चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पादमूल में बैठे हैं और भावना भाते हैं कि भगवान हम भी धर्मज्ञ बने। क्या बने? धर्मज्ञ बने। हमारे अंदर वो देवसाज गुरु और गुणों और तप के प्रति एक आह्लाद भाव आए और हम भी उनको समझने का प्रयास करें, क्योंकि बिना सम्यक दृष्टि बने, आचार्य महाराज कह रहे हैं, बिना सम्यक दृष्टि बिना बने धर्म के मर्म को नहीं समझ सकती, धर्मज्ञ नहीं बन सकती, रुचि नहीं होगी। यहां तक कि बिना रुचि से खाया गया भोजन भी शरीर के लिए हितकारी नहीं होता है। अच्छे समझना आप बात को। क्लेश करके भोजन नहीं करना चाहिए। क्लेश करके किया गया भोजन पेट मात्र भरता है, शरीर के लिए आरोग्यता प्रदान नहीं करता है। ऐसी जो हम क्लेश करके धर्म करते हैं वो भी हमारे लिए मोक्ष मार्ग में कारण नहीं बनता है, मात्र दिखावे का धर्म हो जाता है। इसलिए आनंद के साथ जैसे भोजन किया जाता है, ऐसी आनंद के साथ भजन और भक्ति और श्रद्धा करना चाहिए। क्या है? बड़ी दुर्लभता से हमें ये जिन्हें उपदेश मिल रहा है, जिनवाणी मिली है, ऐसे वीतरागी भगवान मिले हैं। इसीलिए हम उसको क्या है अच्छे से समझने का प्रयास करें। अन्यथा ध्यान रखना, संसार में कौन कब कब कहाँ चला जाए अब तो उसका भी विश्वास नहीं है। किसको क्या हो जाए और उसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कम से कम श्रद्धा बना के रखो, अंदर अपने हाथ सम्यक्त बना के रखो, क्योंकि जो वर्तमान में कर जाओगे वही क्या है आपके साथ रहेगा। भविष्य की चिंता मत करो कि भविष्य में क्या होने वाला है। भविष्य का अब
कल और पल का भी भरोसा नहीं बचा है। इसीलिए जितना अपने पास समय है उतने में धर्म ध्यान कर लेना चाहिए। रुचि बढ़ाओ, क्या है, सम्यक की रुचि बढ़ाओ, कल्याण होगा, पक्का है। ध्यान रखना, रुचि उसी की बढ़ेगी जिसके सम्यक की ओर माने आने का भाव है। इसीलिए वो मिथ्या दृष्टि से भद्र मिथ्या दृष्टि होता है, कसायों को मंद करता है, पर धीरे धीरे वो क्या है, इस माने धर्म को समझने का प्रयास करता और अपने आप को बदलने का प्रयास करता है, बदल जाता है। मन बदल जाए तो सब कुछ बदल सकता है, मन नहीं बदलेगा तो कुछ बदलने वाला, न तो वस्त्र बदलने से काम होता है, न घर बदलने से काम होता है, न नगर शहर बदलने से काम होता है। समझना, मन बदलना चाहिए, सबसे क्या है, भाव बदलना चाहिए। भाव बदल जाते हैं तो बहुत सा परिवर्तन आता है। तो बाकी कभी कभी निमित्त बनते हैं, सर्वथा तो अपन किसी को कह ही नहीं सकते हैं, जैन दर्शन सर्वथा कोई बात को करता ही नहीं है। तो इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि देव गुरु धर्म धम्म गुण चारित्र तवा यार मुख गति भेयम। यानी यहां पर लिखा था देव गुरु धर्म गुण चारित्र तपाचार मोक्ष गति का रहस्य, और जिन देव के वचन सम्यक दृष्टि के बिना समीचीन रूप से कोई नहीं समझ सकता। समझना, जैसे कि मारीची का कल उदाहरण भी दिया था, जब मिथ्यात्व का उदय था तो भगवान साक्षात स्वयं के दादा थे, पूर्व पर्याय के क्या कहे उनको, दादा थे, और उन्होंने दीक्षा के बाद उपदेश दिया, पर मिथ्यात्व के कारण उस व्यक्ति ने यानी मारीची के जीव ने मिथ्यात्व के कारण उस उपदेश को रुचि कर सुना नहीं और समोसरण से छोड़ के और चले गए। समझ रहे हैं आप बात को? तो यहां पर ये आपको बात समझाई जा रही है कि जो सम्यक दृष्टि नहीं होता है वो अच्छे से श्रद्धा से माने बातों को सुनता और समझता नहीं है। बिरले लोग होते हैं जिनको ऐसी बातें समझ में आती है, नहीं तो विषय भोग और संसार की बातें लोगों इसी में रुचि लेते हैं, कि कसाई की बातें उनमें रुचि लेते हैं, ठीक है ना। आत्म कल्याण की रुचि बहुत बिरले जीवों में ही होती है। कांति भाई समझ रहे ना, क्या है, बिरले जीवों में होती है। तो जितना अपने पास समय बचा है उसमें अपने आप को आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। आगे 50 नंबर की गाथा आ रही है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि की पहचान क्या है, पहले भी बताई थी, अब और दूसरे प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं कि मिथ्या दृष्टि की पहचान है कि वह मिथ्या दृष्टि जीव निरंतर जो है ना, निरंतर ऐसा विचार करता है, ऐसा चिंतन करता है जिससे कि उसका भाव ही बढ़ता रहता है। अब ये समझना है कि सम्यक दृष्टि का चिंतन कैसा होना चाहिए, यानी मिथ्या दृष्टि से विपरीत होना चाहिए। तो उसी बात को बता रहे हैं कि वो क्या करता है, एक कम खड़म न विचिंत्यति, एक कम खड़म न विचिंत्यति मोक्ष निमित्तम नियप सब भावम, मोक्ष निमित्तम नियप सब भावम, अनिश विचिंते पावम, अनिश विचिंते पावम, बहुला लावम मणे विचिंतेदी। पढ़िए, लोगों का कहना है कि सम्यक दृष्टि नहीं ही धर्मज्ञ होता है, मिथ्या दृष्टि क्यों नहीं होता है, मिथ्या दृष्टि जीव धर्मज्ञ क्यों नहीं होता है, क्या है उसमें ऐसे कैसे भाव आते हैं। तो उनके भावों को बता रहे हैं कि वह सम्यक से हीन जीव यानी मिथ्या दृष्टि जीव मोक्ष प्राप्ति के निमित्त
भूत आत्म स्वभाव का एक क्षण भी चिंतन नहीं करता। क्या है? मिथ्या दृष्टि जी मुक्ति प्राप्ति में निमित्त भूत अपने आत्म स्वभाव का एक क्षण भी मात्र चिंतन नहीं करता। क्या करता है? विचिंतति, चिंतन न नहीं करता। अनिश्यम मने निरंतर, दिन रात, अहर्निश जिसको बोलते हैं, अहर्निश यानी दिन रात पावम पाप का चिंतन करता है। क्या है? पाप का चिंतन करता है। और मणि, मन में यानी मन में बहुलाभम, दूसरों से माने बहुत से दूसरों के प्रति विचिंतति, सोचता रहता है। अपने आत्म कल्याण के लिए सोचने का समय नहीं है, जगत के सोचने का समय है। क्या है? मुक्ति के प्राप्त भूत जो भी निमित्त हैं वो उसका चिंतन करता ही नहीं है। कौन? अब ये मिथ्या दृष्टि की पहचान दी, आत्म स्वभाव का एक एक दिन भी चिंतन नहीं करता, और करना ही चाहिए। वास्तविकता में मैं पुद्गल नहीं हूँ, मैं अगर देखा जाए निश्चय से पुद्गल नहीं हूँ, मैं निश्चय से देखा जाए तो मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। वो में अंधा हो जाता है, दिन रात दूसरों की ही चिंता लगी रहती है उसको। बुढ़ापे में भी ऐसे ही होता है। यहां तक बुढ़ापा तो नहीं कहें, क्योंकि अब कई लोग ऐसा भी है कि बुढ़ापा जी नहीं पा रहे हैं, दिन रात दूसरे दूसरे की चिंता में पूरा अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और क्या है, अपना कल्याण देख ही नहीं रहे। यहाँ तक कि रिटायर्ड हो जाए, चाहे दुकान पे बैठना बंद भी हो जाए, पर या दुकान पे बच्चे लोग संभाल लेते, उसके बाद भी वही वही जाने का और वही चीज़ों को करने का भाव होता है। आत्म कल्याण के भाव वास्तविकता में सम्यक दृष्टि को ही होते हैं। और भी लिखा है कैसा चिंतन करना चाहिए। चिंता के लिए कहा गया है, वीतराग स्त्रोत है, परमागम स्त्रोत वीतराग स्त्रोत में आया है, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा, या देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमाधमा। आचार्य महाराज कह रहे हैं किसकी चिंता करना चाहिए। ये भी चिंता की बात है, किसका चिंतन करता है। क्या है? उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, उत्तम क्या है? आचार्य महाराज बोल रहे अपनी आत्मा की चिंता करना उत्तम है। ठीक है ना? पर अपन लोग आत्मा की चिंता नहीं करते। क्या है? मोह चिंता च मध्यमा, संबंध बना लिए हैं तो एक दूसरे के चिंता ही में लगे रहते हैं। समझो, आप जिनको आप कह रहे थे कि ये संसार में रहते हैं और ऐसा चिंतन नहीं करेंगे, और लोग भी कहते हैं कि महाराज अब तो ऐसे प्रवचन देना चाहिए जो लोक में प्रचलित हो। क्या है? जिनवाणी के अलावा भी वो चाहते हैं कि जो वर्तमान के विषय चल रहे हैं, कैसे विषय चल रहे हैं, वर्तमान के तो भोग विषय चल रहे हैं, उनमें क्या प्रवचन हो सकते हैं क्या? प्रकृष्ट वचन यानी जो अरहंत का वचन होता है, प्रकृष्ट वचन थी प्रवचनम, यानी उत्कृष्ट वचन ही क्या होता है? प्रवचन कहलाता है। और ये ही काम आने वाला है। नहीं तो जो तुमने घर में सुना है, देखा है, वही यहां सुनाया जाएगा, आपको क्या समझ में आएगा? क्या है? बहुत से लोग घर की बातें सुना के उसको प्रवचन मान लेते हैं, जिसमें घर सुधर जाए। कौन सा? निज घर सुधर जाए, वही प्रवचन है। जो आज तक घर नहीं दिखा है वो घर दिख जाए तो वास्तविकता में हमारा मोक्ष मार्ग सार्थक होगा। नहीं तो जगत की बड़ी चर्चाएं कर लोगे, है ना, आत्मा की एक चिंता नहीं करोगे, मिथ्या दृष्टि कहलाओगे। आचार्य महाराज बोल रहे हैं। क्या है?
आजकल शास्त्र खोले ही कहाँ जाते हैं, या खोल लिए गए तो उनको पढ़ना नहीं है। नहीं तो वाचनाएं होना चाहिए। वास्तविकता तो क्या है, वाचनाएं होना चाहिए। उस यानी भगवान की सोच क्या थी, भगवान ने संसार में तिरने के लिए हमें क्या क्या दिया है, क्या क्या लिखा है, वो अपन पढ़ते ही कहाँ है। इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ, इतनी निधियां रख गए हैं, अपन क्या है ऐसी चीजों को छोड़ के क्यों कहाँ कहाँ की चीजें अपन सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं। सोचो, उत्तम क्या है, अपनी आत्मा की चिंता करना। जो आत्मा की चिंता नहीं कर रहा है, आचार्य महाराज कह रहे हैं, वो मिथ्या दृष्टि जीव है। एकम क्षण न विचिंत दी, एक क्षण भी वो चिंता नहीं करता है। आज अपन कह लो कि भाई ध्यान कर लो थोड़ा बहुत, नहीं सामायिक कर लो, समय नहीं है। स्वाध्याय कर लो, समय नहीं है। पूजा कर लो भैया, इच्छा कर लो, बोले समय नहीं है। अब बताओ क्या कहोगे इनको, सम्यक दृष्टि कहोगे। एक और ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि भक्ति से या पूजा स्वाध्याय से भक्ति कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय से भक्ति और तीव्र होना चाहिए। जितनी भक्ति होगी, जितनी विनय होगी, उतनी कर्मों की नजरा होगी। भगवान कुंद कुंद स्वामी से तो मिलो, जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी रहे, उन्होंने यहां से नमोस्तु किया, श्रीमंदिर स्वामी को विदेश क्षेत्र तक पहुंच गया। सोचने की बात, इतना नमस्कार में एक मने भावों का बल होता है। क्या है, और कुछ लोगों ने क्या है, भक्ति बंद कर दी। भक्ति करना चाहिए, यही तो प्रैक्टिकल है। थ्योरी का, ये स्वाध्याय का प्रैक्टिकल क्या है, भक्ति। जो पढ़ा जाता है वो प्रैक्टिकल के लिए होता है। चाहे आप लौकिक पढ़ाई करें, ये सब प्रैक्टिकल के लिए होती है। तो इसीलिए आप आत्मा का चिंतन करने के लिए भैया थोड़ा बहुत समय निकालना चाहिए। वीरेंद्र भाई, अब थोड़ा सामायिक करना सीखो। क्या है, सामायिक स्वाध्याय भी आवश्यक है। आत्मा का चिंतन करना चाहिए। सम्यक दृष्टि बनना कि नहीं बनना, सीधी सीधी बात तो ये है। ऐसी थोड़ी कि मुंडी हिलाने से सम्यक दृष्टि बन जाती। क्या है, अकेले मुंडी हिला ली कि हम सम्यक दृष्टि हैं, मंदिर जाते हैं, नहीं। आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि आत्मा का चिंतन एक आध क्षण करते हो कि नहीं करते हो। पंकज भाई, आत्मा का चिंतन, दुनिया का चिंतन छोड़ दो कि हम अध्यक्ष हैं तो हमें क्या है, मंदिर और सबकी चिंता लगी है। समझना, आप जो है ना, इन सब बातों को छोड़ के सबसे पहले आत्मा के कल्याण की बात करो। स्वयं की चिंता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आचार्य महाराज बोल रहे, एक क्षण भी जो चिंतन नहीं करता है, और मोक्ष निमित्तम नियप स्वभावम, और मोक्ष के निमित्त एक भी जो है, मोक्ष के निमित्त भूत आत्म स्वभाव का एक क्षण भी अगर चिंतन नहीं कर रहा है, और दिन रात पाप का चिंतन करता है। पाप कौन कौन से होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। पांच क्या है, पाप है ना। पाप पाप तो बहुत सारे होते हैं, पर मूल रूप से पांच होते हैं। कितने होते हैं, अब यही बताओ कि किसका चिंतन चलता है। और या ये कहो, ध्यान दो, हमारा ध्यान कहाँ रहता है। ध्यान दो, हमारा ध्यान किसका होता है। दिन रात ध्यान किसका चल रहा है, आत्मा का चल रहा है क्या। सोचते हो क्या, बोले वो तो महाराज का काम, महाराज का तो है ही, महाराज नहीं करें तो फिर बने किस लिए। आपका भी है। आप सम्यक दृष्टि जो जो होते हैं, थोड़ा भाई अपने में विचार करने का प्रयास करो। मोक्ष कैसे मिलेगा, क्या है, इसका चिंतन करना चाहिए। अपने अपने जैसे भोजन करते हो तो अपना अपना क्या है, कल्याण की भावना भी रखना चाहिए।
अपनी पूजा करो। कई लोग क्या करते, दूसरे की पूजा अच्छी होगी तो अपनी पूजा अच्छी होगी। कैलाश भाई, दूसरे की पूजा हो गई तो अपनी अच्छी होगी, नहीं, अपनी पूजा अच्छी करो तुम तो। अब दूसरे की कर पाए या ना कर पाए, दूसरा साथ देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो फिर क्लेश भाव होगा, संक्लेश होगा, है ना। इसीलिए अपने अच्छे भाव से भगवान की पूजा कर लो, अपने अच्छे भावों से आत्मा का चिंतन करो कि हमारा मोक्ष कैसे होगा, रास्ता पूछो आप तो। एक और ध्यान रखना, जो अभी तक सोचा है अब वो मत सोचो। क्या है, अपने मन से एक सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है, हम लोग भी देख रहे हैं, किसी को कोई चीज बताओ ना, वो नहीं मानते, नहीं अपने मन से ही करता है, तो खाओ धोखा, हमारा क्या जाएगा। गणधर स्वामी ने और मूलाचार्य जी में लिखा हुआ है, यहां तक कि गणधर स्वामी का प्रतिक्रमण हम लोग के लिए है, और इसी बात को जो है ना आत्मानुशासन में भी आचार्य भगवान गौड़भद्र स्वामी ने लिखा है, स्पष्ट कहा है। देखो, भावेमी ऋणाभावेमी, ऋणाभावेमी भावेमी, मानी जिनको अभी तक भाया है अब नहीं भाना है, और अपन तो यही चाहते बोई बोई भाए। भावों से जिनको अभी तक भाया है अब नहीं भाना है, जिनको आज तक नहीं भाया है उनको भाना है। क्या है, आचार्य महाराज इस बात को कह रहे हैं कि अभी तक जो अपना मन बना था, अपन जैसे सोचते चले आए थे, जैसा करते चले आए थे, जैसा देखते चले आए थे, सब बंद कर दो। आगम में क्या क्या लिखा है, मोक्ष मार्गी वो देखता है। देखो, जैसे कोई भी वस्तु सीखने वाला, आगे बढ़ने वाला, उस राह को देखता है कि आगे वाला कैसा कर रहा है, क्या निर्देशित किया है। आजकल तो वीडियो का जमाना है, लोग वीडियो देख देख के सीख रहे हैं बहुत सी चीजें। तो कैसे बढ़ना चाहिए, अगर उनके पास ऐसे गाइडेंस नहीं है, सिखाने वाले नहीं है, उनके पास पुस्तक आदि साधन नहीं है, तो वो सीखते। तो क्या हम मोक्ष मार्गी बनना चाहते हैं तो क्या शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करेंगे, गुरुओं से नहीं पूछेंगे? अपने आत्मा की जिनको चिंता नहीं है वो आते ही नहीं है, पूछते ही नहीं है, बस अपने मन का कर जाते सब। क्या है, हम लोग भी सोच लेते हैं भैया हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, पर के कारण संक्लिष्टता नहीं लाना चाहिए। पर के कारण संक्लिष्टता नहीं लाना चाहिए, क्योंकि पर का परिणमन स्व के अधीन नहीं है, पराधीन है। अपना परिणमन जो है ना स्व के अधीन है। हम चाहें अपने भावों का वैसे परिणमन करा सकते हैं, पर दूसरे के भावों को करा सकते क्या? नहीं है। तो अपन तो निमित्त मात्र है। कैसे है? इसीलिए यहां आचार्य महाराज इन चीजों को समझा रहे हैं कि उत्तमा स्वात्म चिंता से आप सबसे पहले अपनी आत्मा की चिंता करो। क्या है उत्तम? क्या है? अपनी आत्मा की चिंता करो। यही आचार्य महाराज बोल रहे हैं। उत्तम क्या है? और जो आत्मा की चिंता नहीं करता वो मिथ्या दृष्टि जीव है, या उसकी मिथ्या दृष्टि जीव की पहचान है। ठीक है। दूसरा लिखा है मोह चिंता च मध्यमा, या देह चिंता च मध्यमा, दो शब्द आए। मोह से किसी की चिंता कर रहे हो, ये सब क्या है? मध्यम है। ठीक है ना। उत्कृष्ट क्या है? स्वयं की चिंता करना। जो जो भगवान बने हैं स्वयं की चिंता करने से ही बने। किससे? हाँ, हम लोग भी एक बार आचार्य से पूछते थे, आचार्य ने फिर उसका समाधान दिया। आप तो आचार्य हो, आपको पूरे संघ की चिंता रहती है। बोले हाँ रहती है, जब तक सामने रहते हैं, उसके बाद तो अपनी सामायिक अपना ध्यान तुम्हारा अगर वो करते रहेंगे। नहीं तो आचार्य के तो बहुत सारे 50 से ज्यादा संघ थे, उपसंघ थे बता रहे।
साधु तो और थे, इतने सारे साधुओं की हम लोग कई बार पूछते थे आचार्य से, हम जब 2-4 घर में लोग रहते हैं उनकी चिंता इतनी सारी रहती है, अब आपके पास तो ये 350 शिष्य हो गए, पर आपको कितनी चिंता रहती होगी, आप लोग कैसे आत्म कल्याण करते हो? ऐसी बातें भी कभी कभी निकलती थी, हम लोग पूछ भी लेते थे। पूछने का तरीका बहुत विनय से होता था। क्या है? तो आचार्य जी बोलते थे, बस जब तक हम लोग आपके सामने पढ़ते पढ़ाते हैं ना, उतने समय आपके पास रहते हैं, बाकी अपने पास रहते हैं, नहीं तो हम अपना धर्म ध्यान नहीं कर पाएंगे। आचार्यों का कर्तव्य होता है तो उतना कर लिया, उसके बाद वो विरक्त रहते थे। और बहुत से काम उन्होंने बांट रखे थे, बस आचार्य जी से संकेत लेना पड़ता था, है ना। कहीं औषधि की है, चाहे महाराजों की कुछ व्यवस्थाएं हैं, सब एक एक महाराजों को व्यवस्था दी रही थी। पूरा संघ बड़ा आनंद से मैनेजमेंट में चलता था, बस गुरु जी को एक हिंट करना पड़ती थी। 100 साधु, यहाँ तो 2 साधु 1 साधु संभालना कठिन होते थे, 100 साधु आचार्य के साथ चातुर्मास करते थे, विहार करते थे, एक साथ रहते थे। ये वास्तविकता में पंचम काल का सबसे बड़ा चमत्कार है जो हम लोगों ने देखा। 4 साधु बड़ी मुश्किल से रह पाते, वहां तो सीधे सीधे क्या है, हाँ आचार्य बोलते हैं कोई दिक्कत ही नहीं, बस दिक्कत वाले हम रखते नहीं। क्या है? सीधा सीधा है, जो उन्हें वहां पे निर्देशित कर दिया वो अपन को काम करना है। और कोई जिज्ञासा हो तो बड़ी विनय आनंद से पूछो, कोई विकल्प हो तो पहले हमसे पूछ लो, फिर आप कोई बात करना। हम फ्री रहते हैं, अपना भी चिंतन करते हैं। इतना ध्यान रखना, आचार्य भगवान ने, सुन लो, हम लोग भी बड़े सोच में रहते हैं, इतने बड़े संघों के संचालन करने के बाद भी आचार्य भगवान इन्हीं रेण सार पे रत्नाती वर्धनी टीका लिख दी, संस्कृत की टीका लिखी, प्राकृत की भक्तियां लिख दी, ठीक है। उसके बाद वार्षण वेखा, उसकी संस्कृत टीका लिखी, लिंग पाहोड़ और एक और पाहोड़ पे आचार्य महाराज ने संस्कृत टीका लिखी, बहुत सा साहित्य का काम किया। इतना काम हमें तो समझ में नहीं आता है कि इतना समय आचार्य निकालते कैसे थे। क्लासे पढ़ना पढ़ाना, बहुत सी आहार विहार निहार सारी व्यवस्थाओं के निर्देशक अगर कहा जाए संघ के आचार्य ही होते हैं। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें कर लेते थे। ये बहुत पुण्य का योग होता है। कहने का अर्थ ये है कि वो अपना भी कल्याण करते थे और दूसरों का भी कल्याण कर लेते थे। मूल उद्देश्य अपना ही होना चाहिए। ये सम्यक दृष्टि की सोच है। क्या है? वो अपने मोक्ष मार्ग के बारे में सोचता है, अपने भविष्य के बारे में सोचो भैया कि आपने कमा लिया, दुकान उकान कर ली, परिवार कर लिया, अब अपना भैया भविष्य सोचो कि अब आने वाली गति कौन सी मिलेगी, उसकी भी तो चिंता करो। मोक्ष की भी तो चिंता करो कि चिंता है ही नहीं। बच्चों की चिंता है कि भविष्य खराब हो जाएगा, आपको चिंता नहीं अपना भविष्य खराब हो जाएगा। समाधि नहीं हुई तो आपका भविष्य अच्छा है क्या? और आजकल तो समाधि का समय ही नहीं मिल रहा है, कौन व्यक्ति कब कहां चला जाए, किसको क्या हो जाए। सुन लो, सबसे पहले हम आपसे फिर से कहना चाहते हैं, अपना भोजन सुधारो। अगर धर्म ध्यान करना है ना, अपना भोजन सुधारो। अगर सात्विक भी लेते हो तो गरिष्ठ नहीं लेना, कभी कभार मान सकते हैं। अगर अच्छे से समाधि करना हो, सुनो, सबसे पहले क्या है? भोजन सुधारो। मन का खाओगे तो तन बिगड़ जाएगा, जब तन बिगड़ जाएगा तो धर्म ध्यान फिर कष्ट में कैसे कर पाओगे? हो सकता है कितने ही तन बिगड़े, पर फिर भी जो अच्छे अच्छे साधक होते हैं सम्यक दृष्टि, तन के बिगड़ने से मन को नहीं बिगाड़ते। यही तो साधना है। सुनो भैया, क्या है? आपने तो मुझसे कह दिया कि साधना साधना, अरे निज परिणाम को साधना ही साधना है।
निज परिणाम को संभालना ही साधना है। जहां मन हो रहा है वहां मन नहीं जाने देना, पाप में मन हो रहा है पाप का चिंतन नहीं करने देना। मन हमारा है, हम मन को बांध सकते, दुनिया को बांध पाए या ना बांध पाए, अपने मन को तो बांध सकते भाई। 2 क्षण में आपको लगता है, क्योंकि आपने कभी किया नहीं है, आप अपने विषय को बदल दो। समझो, जब कसाय आती है, जब आपस में द्वंद्व होता है, आप उस विषय को बदल लो, स्थान को बदल लो, मन को बदलो, ये बदला जाता है। बदल सकते हैं और आप बदलते भी हो। ये बताओ, दुकान कौन कौन चलाता है? पंकज भी आपकी है? सर्विस करते हो, ठीक है। आपकी सत्तू? अच्छा ये बताओ, मेडिकल चलाते समय, सत्तू बेचते समय किन किन घर वालों का ध्यान करते हो? अब देखो, अभी भी बता दे रहे हैं। दुकान पे घर का ध्यान चलता है क्या? सर्विस में घर का ध्यान चलता है क्या? बताओ ना, चलता है क्या? चलता है क्या? हम भाई पुरुषों से पूछ रहे हैं ना, माताओं की तो बात छोड़ रहे हैं, ठीक है? फिर माताओं से पूछेंगे, चिंता नहीं करना। क्या होता है, कभी ये ध्यान चलता है क्या? नहीं चलता ना, चलेगा तो दुकान बिगड़ जाएगी, पक्का है ना, काम नहीं हो पाएगा। आप वहां पे मन को क्या करते हो, स्थिर करके अपना कार्य करते हो कि नहीं करते हो? नहीं तो कार्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, पक्की बात है। तब जब जो है ना तुम्हारी दुकान नहीं चल सकती है, तो धर्म ध्यान में फिर ये संसार के विकल्प क्यों लाते हो? जब दुकान बिगड़ जाएगी तो धर्म नहीं बिगड़ जाएगा, आत्मधर्म नहीं बिगड़ जाएगा। मंदिरों में बैठ के माला ले लेते हैं, बस ध्यान दूसरी जगह का चलता है। सुनो, लोग तो कहते महाराज जी मन नहीं लगता है। सुनना, ये बातें छोड़ दो बनाना। क्या है, मन लगाते ही नहीं हो, मंत्र को अच्छे से पढ़ते ही कहाँ हो, लिख लेते हो। मैंने आपने या जाप ले ली, यहाँ वहां देखना शुरू, जैसे ही जाप ली सो आप ऐसे पूरी हो जाते हो, इसके बारे में सोचना, उसके बारे में सोचना, तो फिर मंत्र के बारे में कौन सोचेगा? भगवान। स्वयं को सोचना चाहिए। क्या है, कई बार माला फेरते फेरते देखो, आपको आज बिल्कुल सत्य बता दे, कई बार जो है ना थक के कभी माला नहीं फेरना चाहिए, थक के कभी सामायिक ध्यान नहीं करना चाहिए। जब खूब थक जाओगे तो नींद तो आएगी, फाइनल है। समझना इस बात को। क्या है, आचार्य भगवान अमित गति स्वामी ने लिखा है कि जो है ना प्रमाद आ रहा है, इसका अर्थ कि उपयोग नहीं लग रहा है। सामयिक आदि में, धर्म ध्यान में अगर प्रमाद आ रहा है तो इसका अर्थ क्या है, उपयोग नहीं लग रहा है। और नई बात बताएं, नोट गिनते गिनते किन किन को नींद आती है? कैलाश जी नहीं गिनते? क्या है, नोट गिनते गिनते नींद आती क्या? क्यों नहीं आती? अगर रात के 12 बजे भी, 12 तो नहीं कहें आज, तो 3 बजे बोल दे, ठीक है ना, और वैसे ही सोते नहीं है लोग। तो अब रात में, ठीक है ना, आपको 3 बजे नोट पकड़ा दिए जाए कि पूरे हैं कि नहीं, गिन लो, नींद भाग जाएगी, नोट पूरे गिनोगे। और दिन में मंदिर में माला पकड़ने के बाद नींद आ गई। अच्छा ये बताओ, अब माताओं से पूछते, भोजन करते करते कौन सोता है? बताओ ना। कई लोग बोलते हैं हमें तो बहुत नींद आती है, ठीक मान गए आपकी बहुत नींद आती है। आप ये बताओ कि भोजन करते करते कौन सोता है? भोजन में जब नींद नहीं आती ना, तो भजन में क्यों आती, सामायिक स्वाध्याय में क्यों आती है? सीधी सीधी बात है, जहां चिंतन करना चाहिए वहां चिंतन करते नहीं है। और तो ठीक है, जिनको चिंताएं सताती उनको रात में तक नींद नहीं आती, दिन की तो छोड़ दो आप।
ऐसे ही जिनको आत्मा की चिंता होती है उनको तो दिन में तो ठीक, रात में भी नींद नहीं आती है। आत्मा कल्याण करने के लिए छोटा सा मनुष्य पर्याय का समय मिला है। क्या है समझो। आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज का भी आज क्या समाधि दिवस है। समझो, वो भी ऐसे साधक हुए जिन्होंने बहुत अच्छे साधना की और इस जिन शासन की बहुत बड़ी प्रभावना की। क्या है समझो, वो भी एक बार उनका प्रसंग आता है, बार बार एक साधु, सुनना, एक साधु उनसे बोलते हैं कि स्वामी हमारी कुटिया में पधारो, स्वामी अपनी कुटिया में पधारो। देखना, वो भी इस सम्यक्त का परिचय देते हुए कहते हैं, देखना कि उनका आग्रह था तो एक बार हो आए, मौन से चले आए। ठीक है, ऐसा उनका दृष्टांत कथानक सुनने में मिलता है। अपना उतना पुण्य लाभ तो नहीं था, इतनी आयु भी नहीं रही कि उनके दर्शन लाभ मिले पाए। बहुत जो पूर्वाचारी रहे, चाहे आचार्य आदि सागर जी हो, शांति सागर जी हो, महावीर कीर्ति हो, शिव सागर जी हो, धर्म सागर जी हो, देशभूषण सागर जी हो, यहाँ तक विमल सागर जी हो, इनके हम लोगों ने दर्शन ही नहीं कर पाए। मात्र जो उनके कथानक अपन को मिलते हैं उनको ही सुन के अपन आनंदित हो लेते हैं कि ऐसे ऐसे साधक हुए। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज से उन साधु ने आग्रह किया, उनकी कुटिया में चले गए। कुटिया में मौन होते हुए फिर देख के आ गए। अब वो बार बार पूछे कि स्वामी जी कुटिया कैसी थी, क्या पूछे? उन्होंने कहा कि एक कुटिया तो छूट गई पर दूसरे का राग लगा है। मैंने बताओ, तुम साधु तो बन गए हो तो तुम्हें कुटिया का चिंतन चल रहा है। ये हम लोग को चिंता नहीं होती, समझो, कि यहां रहे कि नवकार जाए। राग तो तुम्हें, हम लोग को यही राग तो छोड़े थे, नहीं तो कल के दिन क्या है, जहां अपना घर था वहां दौड़ दौड़ के वही पहुंच जाए। तो ये क्या है? अरे भाई, लोग भी समझते हैं बार बार जाओगे तो राग है। क्या है? तो शांति सागर जी बोल रहे थे कि कुटिया तो छोड़ दी, राग तो अभी भी लगा है। लगा तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। फिर उन्होंने कहा कि भाई कुटिया तो नहीं रहना चाहिए। देखो, इसलिए जिन आगम में साधुओं को आदेश है अपने लिए कोई ना बसती का बनवाए ना कुछ करे। बनवाने का मार्ग ही नहीं है, बनने का मार्ग है। क्या है? बनवाने का कोई मार्ग ही नहीं है। ये सब क्या है? बनने का मार्ग है, भगवान बनने का मार्ग है। सीधा सीधा तो ये बनाते तो कई भवों से रहे। क्या है? निर्माण तो बहुत किया, निर्वाण नहीं किया। निर्माण तो बहुत किया। चीटी की पर्याय से लेके क्या है, चीटी भी अपना घर बना लेती है, अपन भी बना लेती, कौन सी बड़ी बात हो गई है ना? उसको भी चिंता होती है। समझो, ये एक वास्तविकता में भ्रम है। अब और भी आपको बताएंगे। देखो, कबूतर भी यहाँ बैठते ना, आसपास आपके यहाँ भी बैठते हैं। देखना, घर आपका है पर कबूतर सोचता है नहीं मेरी जगह है। क्या है? वो दूसरा कबूतर को बैठने नहीं देता, दूसरे पक्षियों को बैठने नहीं देता है। देखा आपने? ठीक है ना? यही हालत तो अपनी है। अपन समझ रहे हैं कि ये भूमि अपनी है, नहीं अपनी है ही नहीं है तो सरकार की। कुछ दिनों के लिए अपन को क्या है, रजिस्ट्री कर दी है या वास्तविकता में अपन मान लेते हैं, पर जब सरकार को चाहिए तो वो ले सकती है। और सुन लो भैया, ये तो भ्रम है। जितना भी तीन लोक में क्षेत्र है ये अपना नहीं है, भगवान का भी नहीं है, तो किसका है? आकाश द्रव्य का है। सीधी सीधी बात, किसका है? ये क्षेत्र किसका है? हाँ, ये द्रव्य संग्रह की टीका में स्पष्ट रूप से लिखा है।
क्षेत्र अपना होता ही नहीं है, क्षेत्र जीव का है ही नहीं है। अवगाहन कौन देता है? आकाश द्रव्य देता है, क्षेत्र तो उसका है। अपन लोग तो ममत्व के कारण, मोह के कारण क्या है, अपना ही संसार बढ़ा लेते हैं, राग द्वेष कर लेते हैं। उनको भी समझ में आ गई, साधु जी को सुनने क्या किया, कुटिया घास फूस की तो थी, उसको आग लगा दी, जला दी। बोलेगा ना रहेगा बांस ना बजेगी, ठीक है भैया, आग लगा दी। फिर महाराज वहां से निकलते हैं, फिर उनसे पूछा कि महाराज जी आपने कहा था तो हमने कुटिया तो विकल्प ही खत्म कर दिया, जला दी। बहुत अच्छा किया, विकल्प खत्म कर दिया तो करना ही चाहिए था, क्योंकि जिसकी चिंता के लिए निकले थे उसकी चिंता करना चाहिए थी। कहाँ उटिया कुटिया के चक्कर में फंस गए। कोई उटिया है, कोई कुटिया है, कोई खुटिया है ना, अपना अपना खुटिया बना लेता है। खुटिया समझ गए आप क्या है? एक खूंटा जिसको बना रहता है उसी जगह वो समझ लेता है, ठीक है ना। अब देखना, फिर वो पूछने लगे कि महाराज जी बताओ तो कैसी थी? तो उन्होंने कहा बाहर की तो जल गई, अंदर की अभी नहीं जली। ऐसे ही क्या है, वास्तविकता तो ये अपन आत्मा कल्याण के लिए ही धर्म ध्यान करने आए थे, है ना। कहां फंस जाते यही समझ में नहीं आता है। चिंतन बदलो, क्या है, ऐसे निर्ग्रंथों को देख के भी चिंतन बदलो, समझना क्या है। जहां पर ऐसे ऐसे आचार्यों का और मानना पड़ेगा, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज और आचार्य श्री शांति सागर जी छाणी, तीन ऐसे पूर्व पुराने आचार्य हुए हैं। अभी 20वीं शताब्दी के ही तीन आचार्य ऐसे हुए हैं जिनके कारण वर्तमान के आज मुनि परंपरा, आचार्य परंपरा, उपाध्याय जो भी कहें, ये श्रवण परंपरा देखने मिल रही है। ये अगर स्वयं दीक्षित नहीं होते, आगे नहीं बढ़ते। और आचार्य शांति सागर जी का तो परम उपकार है कि जिन्होंने दक्षिण से उत्तर तक की बहुत यात्रा की, और यात्रा करते समय सारा जो है ना मोक्ष मार्ग, ये कहा जाए जो अवरुद्ध था, जहां जहां मुनियों का विहार नहीं होता था, उनका अब अच्छे से विचरण हुआ है। अच्छी साधना और अच्छे बैरागी जीव रहे, समझना। ऐसे साधक अपन को बहुत सारी शिक्षा दे गए हैं, ठीक है ना। इनका परम उपकार मानना चाहिए। वास्तविकता में अगर ये नहीं होते तो आज साधु देखने नहीं मिलते। क्या है, ये तीन आचार्य नहीं होते पुराने, ये तीन परंपराओं के ये साधु अपन को मिल रहे हैं। परंपराएं परंपरा रहे, कोई भी किसी का शिष्य तो रहेगा ही रहेगा, किसी को कोई गुरु बनाएगा, जिसका जिसका निमित्त नैमित्तिक संबंध जैसा रहेगा उनसे बनेगा। पर परंपराओं में भी रहें, पर विवाद ना करें, मस्त परिणाम अच्छे बना के रखें, सोच अच्छी बना के रखें, अपने आप का चिंतन जो है ना मोक्ष मार्ग का ही बनाए। चाहे आचार्य विराग सागर जी, विद्यासागर जी, किसी के भी शिष्य बने रहे। शिष्य तो हम ही लोग कहलाते, आप लोग तो क्या है, शिष्य नहीं कहलाते। जब किसी का मंडली नहीं है तो शिष्य कैसा? समझ रहे आप बात को? उनके मार्ग पे चले तो वही तो शिष्य है, अब वही तो घर में बैठे हैं तो कैसे वो मोक्ष मार्ग है। तो इसीलिए ध्यान रखना, ऐसे आचार्यों का परम उपकार जो है ना हम लोगों को प्राप्त हुआ है। वो भी देखो अंत समय में उन्होंने भी क्या है कि बहुत से उनके मराठी के वाक्य आते हैं कि संयम धारण करा, क्या बोलते थे? संयम धारा के लिए बिना मुक्ति नहीं, क्या बोलते थे? स्पष्ट बोलते थे। उस समय भी बहुत सारे लोग इन मत और मतांतरों से प्रभावित रहे, बार बार कहते थे संयम धारण करा, ठीक है ना, ऐसी ध्यान रखो, संयम की चिंता करो, संयम की चिंता करो, आत्मा की चिंता करो। संयम देखो, मनुष्य ही संयम ले सकता है ना, ना देव ले सकता है, ना नारकी ले सकता है। त्रियंच आपको दिख ही रहा है, एक देश संयम बिरले लोग में होता था, सुना था, ठीक है ना। मनुष्य तो ले सकते हो, मनुष्य में जैन कुल होने के बाद बेसंयम से दूर भाग रहे हैं। संयम की बात कर दो सो आधे से ज्यादा लोग भाग जाते हैं, सुनने ही पसंद नहीं। सबसे बड़ी बात तो क्या है,
संयम की बात सुनना ही पसंद नहीं करते। क्या सुनाओ तो, असंयम की बात सुनाओ तो। अब ये बताओ, तुमने गलत नंबर डायल ही कर लिया है, संयमियों के पास असंयमियों की बात कैसे मिलेगी? समझ रहे आप बात को? बताओ। इसीलिए संयम की बात, अब भले आप अच्छा लगे या ना लगे, आपको सुनना ही पड़ेगा। तुम्हारा और हमारा 36 का आंकड़ा है। नहीं आ रहा समझ में? दिलीप भाई, बोले कैसे? तुम संसार मार्गी हो, हम लोग मोक्ष मार्गी। अब बताओ हम तुम्हारी बात कैसे मान लें? बोलो ना। आपको सुनना है राग की बात, हम सुनाएंगे वैराग की बात। आपको सुनना है संयम की बात, हम सुनाएंगे संयम की बात। तुम मानो या ना मानो, हमें तो मानना ही मानना है। कई लोग बोलते हैं कि महाराज कम लोग आएंगे, ठीक है दुकान कम चलेगी, पर संयम का घात तो नहीं होगा। क्या है भैया? सुन लो, जो आत्मा की चिंता नहीं करता है, आत्मा की बात नहीं करता है, वो फिर क्या सम्यक दृष्टि कहलाएगा? कैसे कैसे लोग हैं मंदिरों में बैठ के स्वाध्याय बंद करके, क्या है कौन कौन सी चर्चाएं करते हैं, वो तो आप ही लोग समझो। बड़ी मुश्किल से तो अपन क्या है पापों से छूट के धर्म ध्यान करने के लिए थोड़े समय के लिए मंदिर जी में आते हैं। उस समय भी क्या है, क्यों रागद्वेष और प्रपंच की बातों में फंस जाते हैं। इतना पाप का उदय है कि परमात्मा के चरणों में भी अपन क्या है अच्छा चिंतन नहीं कर पा रहे। चलो संगठन बना है, बहुत अच्छा है, आप लोग बैठे हो, पर ये किटी पार्टी वाला संयम अच्छा नहीं है या चर्चा अच्छी नहीं है। नहीं होना चाहिए। संयम की बात करो। सम्यक दृष्टि सोचो क्या करता है, एक क्षण भी, क्या लिखा मैंने, मिथ्या दृष्टि की बात, एक क्षण भी मोक्ष की चिंता नहीं करता हूं। क्या लिखा है? फिर से पढ़ लो आप लोग, गाथा से पढ़ो ना, फिर आनंद आएगा आपको। क्या है? यानी मोक्ष निमित्तम, मुक्ति को प्राप्त में निमित्त भूत अपने आत्म स्वभाव को एक क्षण मात्र भी चिंतन नहीं करता। दिन रात अहरनिश, यानी होता है दिन रात पाप का ही चिंतन करता है। इस पापी मन से एक बार कहना कि भैया मंदिर में आके भी तुम्हें पाप के भाव हो रहे हैं, तो अब बताओ तुम्हारी गति कौन सी होना है? जिसकी मति खराब उसकी गति खराब है। हटाओ अपने आप को। क्या है? यथार्थ बात बताए ना, क्या है इस मन को हटाने के लिए ही घर से हटा जाता है, इसलिए घर छोड़ा जाता है। जिन रात जिसका पाप में रंगा हुआ चित्त है, ठीक है ना, या कसाय में रंगा हुआ चित्त है, अब आपको कहेंगे क्या है, आचार्य भगवान अंकलक देव स्वामी ने इसलिए स्पष्ट रूप से क्या है स्वरूप संबोधन में लिख दिया। स्वरूप संबोधन यानी स्वरूप का संबोधन हो, अपने आप का स्वरूप संबोधन करो तो सम्यक दृष्टि बनोगे, और नहीं करोगे तो क्या है मिथ्या दृष्टि कहलाओगे। इसलिए स्पष्ट लिखा है कसाय रंजस चेता तत्व नहीं वगाहते, कसाय से रंगा हुआ जीव तत्व में अवगाहन नहीं कर सकता, उसका तत्व में अवगाहन होता ही नहीं है, वो तो राग द्वेष की बातों में लगा रहता है। और जहां तत्व में माने अवगाहन होता है तो राग देश में जाने का मन ही नहीं होता कि करो तो तुम्हारा काम तुम करो, तुम्हारी बातें तुम जानो। शरीर का चिंतन करना चलो, और देह का चिंतन, मोह का चिंतन करना, ये मध्यम है। अधमा काम चिंता स्यात्, 5
इंद्रियों के भोगों की क्या है, विषयों की कांक्षा करना, चिंतन करना, ये अधम है। और पर की चिंता करना, सुन लो अच्छे से, है ना, जगत में सबसे अच्छा माना जाता है क्या, सोशल वर्क, दूसरों की चिंता करना। जैन दर्शन कहता है पर चिंता धमा धमा, पर की चिंता करना अधम से भी अधम कार्य है। बोलो ना, अब कैसे तुम्हारा और हमारा आंकड़ा जमे, अब है 36 का कि नहीं है। और यही होता है, दूसरे के बारे में सोचने के कारण ही जीव धर्म ध्यान नहीं कर पाता है। वैसे सुखी है, साता का उदय सुखी है वो, पर दूसरे के दुखी होने के कारण स्वयं दुखी हो जाता है। और एक धारणा बन गई, दूसरा सुखी सो वो सुखी और दूसरा दुखी तो वो दुखी। वाह, क्या मोह दशा है। इसीलिए देखो, इस ममत्व को छोड़ो। क्या है, जब तक ये ममत्व छूटेगा नहीं, मिथ्यात्व नहीं छूटेगा। इसलिए आत्मा का चिंतन करना, किसका, और आत्मा का चिंतन नहीं करने वाला दूसरे के सोचता रहता है, ये मिथ्या दृष्टि की पहचान है। अब नहीं कहना कि अपन सम्यक दृष्टि है। गाथा नंबर 50 में लिखा है, पूरे 50 क्या है, हाँ व्यवहार निभाते हैं, घर में रहते हैं, ठीक है, पर हमने आपसे कहा ना, आप आसक्ति के साथ मत रहो, विरक्ति के साथ रहो। वैराग्य के साथ नहीं है, संयम नहीं है आपके पास, तो कम से कम सम्यक दृष्टि बन के रहते हैं, तो विरक्ति के साथ रहो, आसक्ति के साथ मत रहो। हर चीज में हाय हाय, हर चीज में हाय हाय नहीं करो। आज तो जितना बढ़ता जा रहा ना, उतना मोह बढ़ता जा रहा है। समझो आप बात को, थोड़ी सी इसकी चिंता, उसकी चिंता, ये सब विकल्प बनाते हैं। निश्चिंत होने के लिए ही धर्म ध्यान किया जाता है। और सुन लो, इसीलिए परिग्रह की क्या है, सीमा की जाती थी कि टेंशन फ्री हो जाए, परिग्रह का प्रमाण बनाया जाता था। यही तो व्रत थी। क्या थे, लिमिट में जीना चाहिए, अनलिमिट में नहीं जीना चाहिए, पहले परिभाषाएं थी। तो इसीलिए अपने चिंतन, भैया पर्याय छूट जाएगी, फिर क्या संयम ले पाओगे। इसलिए अभी कम से कम या तो महाव्रती बनो, नहीं बन पाते हो, सक्षम नहीं हो, तो प्रतिमा लो, अणुव्रती बनो। कब करोगे आत्मा की चिंता। और तो और ध्यान रखो, शरीर फिर खराब हो जाएगा, फिर क्या करोगे। आत्मा की चिंता नहीं कर रहे ना, एक क्षण भी आत्मा की जो जो चिंता नहीं कर रहे, दिन रात दुकान घर परिवार, दुकान घर परिवार, इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं, क्या है, वो तो एक आध बार चौका लग गया, मौका लग गया, सो आ गए, नहीं तो फिर उनको घर से फुर्सत ही नहीं रहती है। वैसे लोग को क्या कहोगे आप। ऐसे ऐसे श्लोक या गाथाओं को लिख के आचार्य महाराज जगा रहे कि भाई जाग जाओ, थोड़ी बहुत आत्मा की चिंता तो करो। आत्मा की चिंता करने वाला सम्यक दृष्टि, एक क्षण भी आत्मा की चिंता नहीं करता, वो मिथ्या दृष्टि। क्या है, ये समझना चाहिए। इसीलिए, और साम्य भाव का घातक होता है। अगली नंबर की गाथा और पढ़ लो, क्या है, साम्य भाव का घातक होता है। बहुत निर्मल, बहुत अच्छा ग्रंथ है ये, आप और हमारे दोनों के लिए है। आचार्य महाराज कह रहे हैं, देखो ऐसा भुलक्कड़ नहीं होता महाराज जी, हम भूल गए, मंदिर जाना भूल गए तो भोजन करना, बोले माला नियम ले लिया, टूट गया तो, छूट गया तो भोजन भूल गया तो नहीं, भोजन नहीं भूल सकते। जब भोजन नहीं भूल सकते तो ये क्रिया भी नहीं भूलना। क्या है, अच्छी चीजें भूल जाते हो, और बुरी चीजें होना क्या चाहिए थी।
देखो यही तो भेद विज्ञान है, और या कहा जाए यही तो सम्यक ज्ञान है, यही तो हिताहित का विचार है। बुरी चीजें भूलना चाहिए, आप बुरी चीजें भूलते नहीं हो, अच्छी चीजें भूल जाते हो। किसने गाली दी थी भूल जाओ, किससे कसा है भूल जाओ, ये तो आप भूलोगे नहीं, तीन काल में नहीं भूलेंगे। जो तीन काल में नहीं भूलेगा वो मोक्ष मार्गी बनेगा नहीं। एक बार भगवान पार्श्वनाथ को से देख लिया करो, मिल लिया करो, देखो कि वे अपने 10 भाव के शत्रु को भूल गए, तुम तो 10 मिनट वाले शत्रु को भी नहीं भूल सकते हो। भगवान पार्श्वनाथ का शत्रु कौन? भगवान पार्श्वनाथ का शत्रु कौन? कौन ने कहा था? कौन ने कहा था बताओ कि कमठ है? भगवान पार्श्वनाथ का शत्रु कोई नहीं है। और ध्यान रखना, अगर भगवान पार्श्वनाथ शत्रु देखते, केवल ज्ञान कभी नहीं होता, भगवान कभी नहीं बनता। कब भगवान ने कहा कि मेरा शत्रु कमठ था? कहा क्या? अपन उन भगवान की पूजा थोड़ी कर रहे हैं जो हाथ में दूसरी चीजें लिए हो। समझ रहे हैं आप बात को? आप उन भगवान की पूजा कर रहे हैं जिन्होंने क्या है उपसर्ग किए नहीं, उपसर्ग सही है। उपसर्ग करने वाला तो कमठ होता है, चाहे मुनि पे करे, चाहे तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान हाथ पे करे। ये साम्य भाव, जहां साम्य भाव का घात हो जाता है, सुन लो, वहां साधना खत्म हो जाती है। साम्य भाव, मध्यस्थ भाव, यही है वास्तविकता में सामायिक। क्या है? बड़े बड़े व्रत कर लो, बड़े बड़े उपवास कर लो, सब कुछ कर लो, साम्य भाव नहीं आया तो कुछ नहीं आया। नहीं तो भगवान की पूजा की जगह लोगों की पूजा हो जाती है मंदिरों में। क्या है? कई लोग बोल लेते हैं कि पूजा वूजा तो एक तरफ पहले निपट लो। बोली क्यों ऐसी बात? क्या है? और नहीं तो ठीक है, थोड़ी शांति होती है तो कहते बाहर निकलो, फिर बताते हैं। ये क्या है? अरे जिसको भूलने आए थे उसको तो भूला नहीं हो, जिसको याद करने आए थे उसको याद नहीं किया, काहे को आए थे फिर? चाहे श्रावक बन के, चाहे साधु बन के, कसाय को नहीं भूल पा रहे तो क्या मतलब है? इसीलिए इन चीजों को समझो। आचार्य महाराज कितने आनंद के साथ उन गाथाओं का प्रणयन कर रहे होंगे, ऐसी ऐसी चीजों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं जो अपने अंदर कूट कूट के भरी हुई है। ये सब क्या है? 51 नंबर की गाथा, मिच्छा मदी मद मोह मोहा, मिच्छा मदी मद मोहा, साव साव सब मत तो बोल दी जहां भूलो, तीणिया तीर्ण जान दी अप्पा, तीर्ण जान दी अप्पा, अप्पाणम समभावाणम। पढ़िए। मोहा तक पढ़ना, भले आपके में डैश लगाओ, क्योंकि ये आर्य छंद है। यहाँ 12 मात्राएं, मात्रिक छंद कहलाता है। सुनना, तो यहाँ 12, 15, 12, 18 ये मात्राएं होती हैं, तो उसकी लय सही बनेगी। ठीक है ना? छंद को छंद के अनुसार पढ़ना चाहिए। ये गाथा छंद जो है
आर्या छंद में लिखी गई है। तो आएगा मोहा नहीं, मिच्छा मदि मद मोहा, सब सब मत तो बोल दी जहां भूलो, तीर्ण जान दी अप्पा, अप्पाणम समभावाणम। इसी आर्या छंद में ही महामंत्र नमोकार मंत्र लिखा है। अपन तो कई लय बना देते हैं, क्या है, और कई बार लय बनाने में क्या होता है, जो जो छंद और लय बनते हैं उनकी मात्राएं अलग अलग होती हैं, तो फिर वो भिन्न हो जाती, कोई कम होती कोई ज़्यादा होती, तो उसमें शब्द खराब हो जाता है। इसीलिए बने मात्राएं पूरी हो वैसे ही बोलना चाहिए। तो यहाँ ये आचार्य महाराज लिखते हैं कि शास्त्रकार मिथ्या दृष्टि के स्वरूप को और रूप से समझाते हैं। मिच्छा मदी यानी मिथ्या दृष्टि जीव जहा बुल्लो भुलक्कड़ के समान मद मोहासव मत तो बोल दी, मद मोह रूपी मदरा से मस्त होकर व्यर्थ बोलता है। सीधा सीधा है, धर्म कथाएं तो करेगा नहीं, बकवास करेगा, तत्व की बात करेगा नहीं, राग द्वेष की बात करेगा। क्या है, यह बोल रहे मिथ्या दृष्टि जीव भुलक्कड़ के समान, जो विषय होगा, आजकल यही होता, बहुत जगह यही होता है। सुनना, जिस विषय को धर्म ध्यान के लिए या कोई धार्मिक कार्यक्रमों के लिए कहीं मीटिंग होती है तो वो तो एक तरफ रखी रहती है, आजू बाजू के कौन कौन से प्रसंग सामने आ जाते हैं और लोग राजनीतियां करते हैं। जिस विषय को करने बैठे हैं उसको तो बोल देते हैं, कहाँ की कसाय लेके यहाँ आके बैठ जाते हैं, तो वो मीटिंग तो होती नहीं है। फिर कई लोग, अब हमें आपके यहाँ का मालूम नहीं ना, अपन बैठते हैं, पर कई लोग क्या होता है मीटिंग में इसलिए आना ही बंद कर देते हैं, जिस पे चर्चा ही चल रही उस पे चर्चा ही नहीं होती, दूसरे विषय को और लेके बैठ जाते हैं। होता है ना ऐसा, समझ रहे ना। तो कहने का अर्थ ये है, मिथ्या दृष्टि जीव भुलक्कड़ के समान मद मोह रूपी मदरा से मस्त होकर व्यर्थ बोलता है, ठीक है ना। और इसलिए वह आत्मा और अनात्मा के समभाव को नहीं जानता। सही बात तो ये है, व्रत की बातों में पड़े रहेंगे तो अपन आत्मा को समझ पाएंगे क्या, नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए उस साम भाव को समझने का प्रयास करो। देखो, अपन मनुष्य पर्याय में बड़ी दुर्लभता से मिली है, अपने मन को समझाने का प्रयास करो, इस आगम को क्या है अंदर लाने का प्रयास करो, थोड़ी सी अपने बारे में चिंता करो, मोक्ष की चिंता करो कि मोक्ष कैसे मिलेगा, पैसा कैसे मिलेगा, वो तो पुण्य से मिल गया, कैसे बढ़ेगा, अब वो बढ़ भी जाएगा तो साथ नहीं ले जा पाओगे। समझो आप बात को, पुण्य रहेगा लक्ष्मी रहेगी, पुण्य नहीं रहेगा तुम कितनी पकड़ के रखोगे, लक्ष्मी नहीं रहेगी। इसलिए अच्छा है उसकी चिंता करना बंद करो और जहां जाना है, नहीं तो देखो शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, बहु आरम परिग्रह तुम नारकशा उषा, इसकी चिंता में लगी रहे, बहुत आरम परिग्रह में लगे रहे, सीधे नरक मिलेगा। करो चिंता, बुढ़ापे तक जाते जाते तक किसकी चिंता में लगे हैं। इस सूत्र याद कर लिया करो, ये थोड़ी कि तत्वार सूत्र भी 10 लक्षण आएंगे सो पढ़ लेंगे, अष्टमी चतुर्दशी आएगी सो पढ़ लेंगे। ये चिंतन के लिए दिए हैं कि चिंता भट जाए। बहुआरम परिग्रहत्वम नारकस्यावशाह, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह कहाँ ले जाएगा, नरक आयु का बंद करता, सीधी गति नहीं लिखा है, आयु एक बार बंद गई ना तो तीर्थंकर परम देव भी क्यों ना होंगे, वे तुम्हारी मिटाने वाले नहीं है। एक बार गति बंद होने के बाद क्या है, नहीं आयु बंद होने के बाद फिर नहीं बदलती।
अपकर्षण उत्कर्षण हो सकता है, बस। क्या हो सकता है? कम ज्यादा हो सकती है, फिर नहीं बदलेगी। और सुन लो, अभी खैर समय नहीं है, आयु के त्रिभाग में आपका आयु बंद हो जाता है। जीवकांड जी में ऐसा ही आया है, सबसे पहले पहला जो त्रिभाग आता है उसमें ही बनता है, फिर धीरे धीरे कम होते जाते हैं। यानी बहुत सबसे आखिरी में आयु बंद करने वाले बहुत कम जीव है। सबसे पहला जो त्रिभाग होता है वहीं से डायरेक्ट निश्चय हो जाता है। जैसे बच्चों का निर्णय हो जाता है 10th के बाद कि हमें कौन सा विषय लेना है, हमें किस फील्ड में निकलना है, ऐसे ही पहले आयु बंद में, ये बच्चों की नहीं कहना, नहीं तो बच्चों का आयु बंद करवा दिया, नहीं नहीं, वो तो एक उदाहरण दिया है। नहीं तो लोग समझते नहीं है कि उदाहरण को हम लोग कहाँ लगा लेंगे। विषय लेने को आयु बंद नहीं कह देना, वो तो हमने एक उदाहरण दिया है, ठीक है। ऐसे ही पहला त्रिभाग आता है, उसमें सबसे ज्यादा लोगों का आयु बंद हो जाता है, अगले कहाँ जाना है। और हम तो ये कह रहे हैं, अब देखो कई लोग कहते हैं बुढ़ापे में मति खराब हो गई, दिन भर मंदिर में बैठे रहते। नहीं, हमने कि इनकी बुढ़ापे में बिल्कुल मति खराब नहीं हुई है। जो बुढ़ापे तक मंदिर आ रहे हैं और धर्म ध्यान के भाव है, पक्का है कि अच्छी गति का बंद हुआ है। जो बुढ़ापे तक मंदिर नहीं आ रहा है, उनकी अब भगवानी से पूछियो क्या है। इसकी आयु बंद हो जाती है, क्या है, फिर वो बदल नहीं सकता। हाँ, सम्यक दृष्टि तो हो सकता है, ये तो श्रेणिक हुए, क्या है, निर्देशना भी सुन सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, पर कम से कम फिर आयु बदलती नहीं है। तो भैया थोड़ी सी चिंता करो, नहीं तो ऐसा ना हो कि इस परिग्रह के चक्कर में, इस आरंभ सारंभ के चक्कर में कहीं अपनी गति या अपना आयु कर्म गति कह लो, गति खराब ना कर लें। सीधी सीधी बात है, जिनकी मति अच्छी हो जाती है उनकी गति अच्छी हो जाती है, और जिनकी मति खराब हो जाती है उनकी गति भी खराब हो जाती है। इसीलिए हम अपने साम्य भाव का घात ना करें, अपने बारे में थोड़ा सा चिंतन करें, और ये मद मोह रूपी मदरा से थोड़े से दूर हो जाएं, अपने आप को दूर करने का प्रयास करें, तो अपना कल्याण होगा। ओम नमः सिद्धेभ्य। मात्र 3